हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यादीप नीट चैनल। आप सभी के सामने एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ में हाजिर हूं। जी हां, आप सभी को पता है सिलेबस के बारे में कि एनटीए ने लेटेस्ट अपडेट आई है दी है आप लोग को 2025 नीट के सिलेबस के रिगार्डिंग। तो आज अपन को वही डिस्कस करना है कि क्या चेंजेस करे गए हैं, कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको आज मैं ये बोलना चाहिए ना, कम शब्दों में बता दूंगा कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिलेबस में कोई हेरफेर हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं क्या नहीं, कि जो 2024 में था क्या वही है। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। अगर देखा जाए तो क्या टॉपिक डिलीटेड हैं, क्या कुछ ऐड कर दिया है, या फिर अगर मैं बात करूं तो ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी में क्या चेंजेस, ये सारी बातें आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो करें चालू? बिल्कुल सर, फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सर, नेशनल मेडिकल कमीशन इनने जारी कर दिया है आपका क्या सिलेबस, जो कि चेंजेस हुआ है। कब आया था ये आया था अपना 14 दिसंबर 2024 को। तो सीधे अपन चलते हैं केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, है ना। वहां पर अपन देखते हैं कुछ चेंजेस आया है कि नहीं आया है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं तो 2024 में जो सिलेबस था वही सिलेबस है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, सारी चीजें दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो हमारा पहले ओल्ड सिलेबस हुआ करता था, पहले का जब ओल्ड एनसीईआरटी थी, तो उसमें हमारे पास 11th के 14 चैप्टर्स, 12th के 16 चैप्टर्स, टोटल कितने हो रहे हैं 30 चैप्टर्स ये हुआ करते थे। लेकिन अब जो न्यू सिलेबस है, जो मैं बात करने जा रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, न्यू सिलेबस की, तो वो ये जिसमें आपके 11th में कितने चैप्टर्स हैं 10 और 12th में कितने 11। तो टोटल इस बार आपके पास जो चैप्टर्स हो रहे हैं वो चैप्टर्स हो रहे हैं कितने 21 चैप्टर्स। यही पढ़ना है, इसी को ध्यान रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब सर वो जो चैप्टर्स यहां से हटाए गए हैं वो कौन कौन से, मतलब आप डिलीटेड चैप्टर की बात करो। मैंने कहा वो भी बता देता हूं, वैसे आप लोग को पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये लीजिए डिलीटेड चैप्टर के बारे में, ये देखिए क्लास 11th में जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं वो कौन कौन से हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये 11th से हटा दिए गए। ठीक है, 12th में क्या है सर जी, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हर चैप्टर से एक आध क्वेश्चन आता था, कुछ चैप्टर से एक दो क्वेश्चंस भी आते थे, लेकिन ये पूरे चैप्टर्स हैं जो कि क्या हैं, डिलीटेड हैं आपके। बिल्कुल ये चैप्टर्स आपके क्या हैं, डिलीटेड हैं हमारे नए सिलेबस के अंदर। और ये 2024 में भी था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, बच्चों को एक डाउट रहता है कि कुछ आया, कहीं कुछ डिलीट तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ ज्यादा ऐड तो नहीं कर दिया। तो इसीलिए क्लियरिटी के लिए मैं आया, मैंने कहा एक बार बताना फिर से जरूरी है। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको इंपॉर्टेंटली इस चीज को देखना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, पक्का। अब चलते हैं अपन जो एनटीए हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास अभी लेटेस्ट सिलेबस आया है, अब उसमें क्या क्या आ रहा है। कुछ टॉपिक डिलीटेड तो नहीं है सर, या कुछ एड ऑन तो नहीं किया। तो मैंने कहा वो तो वहीं पता पड़ेगा जब अपन वहां जाएंगे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं यहां पर, और मैं कहता हूं सीधे चलते हैं अपन अपने केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे। क्या बोलते हो, सीधे चलें केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे? ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए, ये अपना केमिस्ट्री का सेक्शन आ गया है, दिख रहा है आपको? ये एक मिनट, ये देखिए, ये केमिस्ट्री वाला सेक्शन है। सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, सबको विजिबल है ना? फिजिकल केमिस्ट्री में अपना सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। पहली बात तो इसको आधे से ज्यादा लोग जानते हैं मोल कंसेप्ट के नाम से। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा एज इट इज था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं डाले। सेकेंड आता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये बहुत, इसमें से दो क्वेश्चंस तक बन जाते हैं, जो कि अपन करेंगे, अपन सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले सिलेबस को थोड़ा देखते हुए चलना है। तो अगर मैं बात करूं आपसे
एटॉमिक स्ट्रक्चर की, किसकी बात करूं मैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो वो आप देखिए थोड़ा सा, ये देखिए इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, पूरा चैप्टर इंक्लूड करा हुआ है, चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, कुछ भी एड ऑन नहीं किया है, कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद जाते हैं अपन किस पे, इसके बाद जाते हैं अपन चैप्टर नंबर 3, किस पे, चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सर अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये वो चैप्टर है जिससे 2-2 क्वेश्चन और कभी कभार तो 3-3 क्वेश्चन बनने के भी चांसेस होते हैं, तो इनको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना एकदम हाथ में, है ना, कहीं जाना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो फिसला एक चैप्टर 2 क्वेश्चन उड़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये आपके फिजिक्स में भी होता है, यहां पे भी है, इससे भी आपका कोई डिलीटेड पार्ट नहीं है, कुछ भी, कोई भी यहां पर डिलीटेड नहीं है। फिर उसके बाद अपन आते हैं सोल्यूशन और इक्विलिब्रियम। सोल्यूशन जो है क्लास 12th का चैप्टर है, आपको पता ही होगा, ये क्लास 12th का चैप्टर है, यहां से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली आते हैं, एक तो पक्का ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, लेकिन कभी कभार थोड़ा सा हेनरी को घेर लिया जाता है, कभी कभार राहुल चचा को बुला लिया जाता है, चचा किधर जा रहे हो, एक क्वेश्चन देके जाओ, तो ये बात यहां तक तो चमका, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर आता है इक्विलिब्रियम। सर ये चैप्टर देख के आधे लोग की हवा टाइट हो जाती है, पसीना आने लगता है इक्विलिब्रियम को देख के, कहते हैं सर खत्म ही नहीं होता है। मैंने कहा हो जाएगा, डरना नहीं है ना, ये चलता जाता है, इसके पीछे अपन को भी चलना है, और थोड़ी देर बाद फिर अपन भागना चालू कर देंगे और सटासट पूरा खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत की बात इक्विलिब्रियम पे नहीं आने वाली है। तो बोलिए ठीक है, कंफर्म। चलो तो एक बार भाई कमेंट्स में थोड़ा सा थम्स अप वगैरह कर दो कि यहां तक तो क्लियर है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं और क्या है सर, आगे आता है अपना रिडॉक्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये चैप्टर का नाम तो कहीं सुना ही नहीं, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने कहा भैया रिडॉक्स रिएक्शन 11th का है और ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो 12th का है, इनने एक साथ लिख के दे दिया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसमें अपन सेल पढ़ते हैं, वो सेल का काम हमें 12th में पड़ जाता है, इसीलिए दोनों को एक साथ दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, सर सबसे आसान चैप्टर मानता हूं मैं इसको, लेकिन 1-2 क्वेश्चन की बात होती है, फटाक से झपट लो। आप ये मानो या तो 4 नंबर का सवाल है, या तो कभी मेहरबान तो 8 नंबर का सवाल भी हो जाता है, ठीक है। 8 नंबर का सवाल, सर 8 का कौन सा आने लगा, अरे मैंने कहा भैया 2 तो आ सकते हैं, तो उस केस में अपन को ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर जी थोड़ा सा, ये देखिए नेक्स्ट तो ये हुआ। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसमें सर जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, किसके अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें अपना चैप्टर नंबर 3 11th क्लास, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। फिर आता है सर जी पी ब्लॉक। सर अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में जो अभी नीट के बच्चे हैं ना केमिस्ट्री को लेके, वो इसी चैप्टर में, क्योंकि सर पहले ये चैप्टर भी एक ऐसा होता था कि मतलब कहते हैं ना संभालते से संभलता नहीं था, इतना बड़ा चैप्टर हुआ करता था। लेकिन अगर आप देखें तो इसमें इस बार क्या लिखा है, ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स, जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट across the period down the group, unique behavior of first element in each group। अगर इतना ही है तो फिर तो चैप्टर की जान निकाल दी, फिर तो हम लपेट लेंगे। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताता हूं, इसके कंपाउंड्स चैप्टर नंबर 4 में यूज हो जाते हैं, VSEPR में, VBT में। अब बताओ वहां पर हाइब्रिडाइजेशन में। अब मेरे को एक बात बताना, XCF4 जिनॉन, XCF6 ये पढ़ा है ना आपने, ये कंपाउंड तो ग्रुप 18 के जो हमें यहां पढ़ने चाहिए, लेकिन यूज वहां हो जाते हैं कभी कभी स्ट्रक्चर के बिहाफ में, तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, तो इसको पढ़ेंगे अपन, है ना। इतने से तो ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आप टेंशन मत लो, ये आपको दुख नहीं देगा, क्योंकि उस दुख का निवारण अपन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर क्लास 12 का DNF ब्लॉक, क्लास 12 का क्या जाएगा, DNF ब्लॉक, ठीक है। ऊपर निकल गया, बहुत तेजी में जाता है DNF ब्लॉक, ये रहा DNF ब्लॉक, दिख रहा है, ये तो आप सबको पता है क्लास 12 का है पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट पढ़ना है अपन को, बस पी ब्लॉक को छोड़ के बाकी अभी सब कंप्लीट चल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एकदम बोले तो झकास चैप्टर है सर, एकदम मजा आ जाता है ये पढ़ के, तो ये भी पूरा पढ़ना है, क्लास 12 का चैप्टर है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है डन, मैंने कहा डन, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आना है, फिर उसके बाद सर आधे बच्चे इससे डरते हैं, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप सबसे पहले देखें, थोड़ा कलर चेंज बनता है सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बनता है,
है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बनता है। सम बेसिक प्रिंसिपल, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब देखना, ये 11th क्लास का है। सम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें, इसको बहुत सी बुक्स में जीओसी भी लिखा जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन भैया हम तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यही जानते हैं हम तो। ऑर्गेनिक की नींव है, ऑर्गेनिक की जान है, जिसको पकड़ लिया ना हाथ में तो वो जान कहीं जा नहीं पाएगी। अरे अपन यही वाली जान की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, अपन को केमिस्ट्री की बात करनी है। फिर यहीं पर आपको मिलता है सर जी हाइड्रोकार्बन्स। फिर क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन्स। इसी के अंदर क्लास 11th में सेकेंड जो चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का, वो होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है सर जी? हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें अल्केन अल्काइन ये सब पढ़ेंगे अपन। फिर अगर आप आगे की तरफ जाओ तो भैया क्लास 12th की ऑर्गेनिक आने वाली है, कंटेनिंग हेलोजेंस। अच्छा सर, ये चैप्टर तो हमारी बुक में है ही नहीं। मैंने कहा इसी को आप हेलो अल्केन के नाम से जानते हो, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स के नाम से जानते हो सर। इसी चैप्टर को हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स के नाम से जानते हो। इसमें इस तरीके से दिया है। फिर यहां देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब यहां पर आपको एल्कोहल मिल जाएगा, देखिए एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, मैंने कहा था ना। अब शायद इसी में ही वो एल्डिहाइड कीटोन को भी जोड़ देंगे, इसी में ही शायद वो एल्डिहाइड कीटोन को भी जोड़ देंगे, जहां तक मेरे को लग रहा है। एक मिनट रुकिएगा बस। हाँ, ये देखिए एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, या एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सर इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहीं पर अगर आप देखें तो उन्होंने एक और फंक्शनल ग्रुप डाल दिया, एल्डिहाइड कीटोन। देखिए पहले अल्कोहल ले आए, फिर फिनॉल ले आए, फिर ईथर ले आए, फिर एल्डिहाइड कीटोन, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्लास 12 का लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको अपन अमीन्स के नाम से भी जानते हैं। लास्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन खेलते हैं जिसमें, इसमें नेमिंग भी अलग हो जाती है थोड़ी, अपन देख लेंगे, मजेदार आती है इससे, एक दो नेमिंग पकड़ा देते कभी कभी। और लास्ट आप जानते हो बायोमोलिक्यूल। भाई बहुत पसंद करते हैं नीट वाले इस चैप्टर को, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर उन्हें बायोलॉजी में क्लास 11th में पढ़ चुका होता है, क्लास 11th में पढ़ चुका होता है, तो उनको बहुत मजा आता है इसके अंदर। बस यहीं पर सर आप ये देखिए, हैशटैग दिख जाएगा आपको, कुछ चीज ऐड हुई है। देखिए किसी चैप्टर में ऐड नहीं है, बस यहां पर ऐड है। क्या? हार्मोन्स का जनरल, क्या जनरल इंट्रोडक्शन ऐड हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है। एस पर अगर मैं आपसे बात करूं तो 2024 का जो सिलेबस था बस वही है पूरा, और एडेड में आपको हार्मोन्स जनरल इंट्रोडक्शन। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक चल रही है अभी बच्चों के साथ, वो चल रही है पी ब्लॉक को लेके। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने बता दिया ना, जितना इनने दिया है उतना तो पढ़ेंगे, उससे ज्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरत पड़ेगी सर, तो उसको छोड़ नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ठीक है सर, तो यहां तक थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे की तरफ देखें। फिर आगे तो आप ये जानती हो इसके बारे में, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। किसकी बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये भी ऐसे जो आती थी वही है इस बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, स्मॉल सॉल्ट, आपने प्रैक्टिकल तो करे ही होंगे, बाकी इसमें अपन और देखेंगे ये सारी चीजें। यहां पर आपका एंड होता है केमिस्ट्री। तो कंक्लूजन इतना ही है, जो कंक्लूसिव बात अगर अपन लिखेंगे तो वो यही है कि कोई हेर फेर नहीं है, 2024 का जो था वही सेम रखा हुआ है। हार्मोन्स वाले टॉपिक को ऐड किया है, हार्मोन्स वाले टॉपिक को ऐड किया है, और दूसरे कौन कौन से चैप्टर्स यहां पर डिलीटेड है वो मैंने आपको पीछे दिखा दिए हैं। अगर आपको देखना चाहें तो एक बार और देख सकते हैं। ये चैप्टर्स डिलीटेड हैं। तो आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी। और अब स्ट्रैटेजी बिल्डअप करिए थोड़ा सा। मैं भी अब आपको क्लासेस लेना यहां पर चालू करूंगा बढ़िया तरीके से। मैंने कहा ना सर, सपना याद रखिए, नीट अगर सपना है तो करना है कंप्लीट। ठीक है, मजा आपको आएगा, क्योंकि मैं लगा रहूंगा, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है। अगर आपने ये कर लिया ना, 2 वे ट्रैफिक रखा ना, फोड़ देंगे अपन। मैंने कहा ना, हर एक चीज चमकेगी, हर एक चीज चमकेगी, इतनी गारंटी देता हूं मैं। ठीक है, और मैं कहता हूं हर एक चीज चमकी तो अपना जो नीट का पेपर होगा ना, वो नीट का पेपर भी चमकेगा। ठीक है, अगर आपने सही मेहनत लगा के रखी तो।
कोई इसको रोक तक नहीं पाएगा सर, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूं। बस अपने ड्रीम को याद रखिएगा, करना है मतलब करना है। सर कई टाइम ऐसा आता है कि अपन थोड़े बैकफुट पे जाते ही जाते हैं, अरे यार इतनी मेहनत कर रहा हूं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, इतनी मेहनत कर रहा हूं कि पीछे जा रहा हूं, इतनी दिक्कत आ रही है फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, मैं फिर भी लगाऊं रात भर फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। सर आपको वहां ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त कंसिस्टेंसी का सहारा लीजिए और फोड़ दीजिए। अगर काम नहीं हो तो बात वाली बात। तो आई होप ये सारी चीज क्लियर होंगी। अब अपन को एक मिलके काम करना है, तो मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।